नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। योगी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया कैशलेस मेडिकल कार्ड का तोहफा। प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा मुफ्त इलाज। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के करोड़ों घरों पर तिरंगा फहराने की तैयारी। पीएम मोदी ने लोगों से अभियान में जुड़ने की अपील। सेफ्टी से समझौते के मूड में नहीं गडकरी। बताया पिछले साल 13 लाख वाहन हुए रिकॉल, लाए गए कई सुरक्षा नियम। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। छत्तीसगढ़ में आरटीओ का काम होगा आसान। खुलने वाले हैं मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर परिवहन सुविधा केंद्र। कांवड़ यात्रा पर राजनीति के रंग। कांवड़ियों की टी शर्ट पर दिखे मोदी योगी, बोले भोले की आस्था और इनका साथ हमारे लिए जरूरी। वैश्विक स्थिति गंभीर लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में। रुपए की बड़ी गिरावट के लिए जीरो टॉलरेंस। कांग्रेस विधायक का अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हमला। कहा कुछ ने नेहरू और सोनिया गांधी के नाम पर 2-3 पीढ़ियों के लिए बना ली दौलत। झारखंड में मंडराया सूखे का संकट। किसानों की बड़ी चिंता। कृषि विभाग ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। नए हाईवे का निर्माण कर रहा है ड्रैगन। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया सच। सरकारी नौकरी के लिए एक बार ही देनी होगी डिटेल। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी। पैसे और टाइम दोनों की होगी सेविंग। जल्द ही खत्म होगा 5G का इंतजार। 4G के मुकाबले 10 से 20% महंगे हो सकते हैं प्लान। केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर एलजी सख्त। घूस के बदले व्यापारियों पर फायदा पहुंचाने का आरोप। उपराज्यपाल ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। महंगाई कर लग सकता है एक और झटका। बिजली का बिल बढ़ने की आशंका, क्योंकि 76 मिलियन टन कोयले का आयात करेगा भारत। बंगाल में ममता को लगा बड़ा झटका। बीजेपी का दावा, राष्ट्रपति चुनाव में 2 सांसदों और 1 विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। मछली पालकों और पशुपालकों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। 0% ब्याज पर मिलेगा लोन। देश के 28,000 गाँव में प्रदूषित भूजल। सिर्फ 792 गाँव में लगाए गए वाटर प्यूरिफायर संयंत्र। उत्तराखंड में गरमाया चारा पत्ती विवाद। पहाड़ से लेकर मैदान तक हुआ विरोध। सीएम धामी ने कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से इनकार। जिला जज के फैसले का इंतजार करेगी शीर्ष अदालत। ईवी फायर इंसिडेंट के बीच इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को दिया गया नोटिस। जल्द ही होगी कार्रवाई, नितिन गडकरी। वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर बोले, सपा से तलाक के पेपर तैयार, बस साइन होना बाकी। अग्निपथ के खिलाफ हिंसक विरोध में रेलवे को 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान। 9 दिन में 2000 से अधिक ट्रेनें हुई रद्द। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। ब्रिटेन में चढ़ा पारा, गर्मी से पिघल रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल। राहत के लिए लोग समुद्र में डुबकी लगाने को मजबूर। जेल से डर नहीं लगता, हम भगत सिंह की औलाद। एलजी की सीबीआई जांच की सिफारिश पर मोदी सरकार पर बरसे केजरीवाल। दिव्यांगजन को फ्लाइट लेने से नहीं रोक सकेगी एयरलाइन। डीजीसीए ने किया नियमों में संशोधन। शिवसेना के बागी विधायकों पर बरसे आदित्य ठाकरे। कहा उनका विद्रोह मानवता के साथ विश्वासघात। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। मिजोरम में 30% हुआ पॉजिटिविटी रेट। अब कंपनी नहीं कर पाएगी आपका खराब स्मार्टफोन ठीक करने से इनकार। सरकार की राइट टू रिपेयर लाने की तैयारी। 13 साल की नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत। केरल हाईकोर्ट ने कहा पोर्नोग्राफी कंटेंट का बुरा असर। सुरक्षित इंटरनेट के लिए जागरूक करने की जरूरत। सोनिया गांधी से 26 जुलाई को पूछताछ करेगी ईडी। फिर देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा कांग्रेस। बिहार में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत का लिया जा रहा सहारा। अब मुखिया देंगे किसानों को जानकारी। कभी थी जय बीरू की जोड़ी, आज कुर्सी ने बनाया जानी दुश्मन। बघेल और टीएस सिंह देव की लड़ाई से कहीं कांग्रेस के हाथ से न चला जाए छत्तीसगढ़। आजादी का अमृत महोत्सव। राजस्थान में 13 से 15 अगस्त तक हर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। मंत्री बीडी कल्ला की अपील। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को छूट खत्म करने पर नाराज वरुण गांधी। कहा फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के रोड मैप पर काम कर रही है विधि आयोग। सरकार ने संसद में दी जानकारी। कैसे डबल होगी किसानों की आय, एक टॉफी के बराबर रह गया है 1 किलो प्याज का दाम। झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर। हेमंत सोरेन सरकार आज नई पर्यटन नीति 2021 का करेंगे शुभारंभ। मिलेंगे रोजगार के नए अवसर।
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को मिला 300 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर। 20 महीने में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को करेगा डिलीवर। ये अहंकार क्रोध का नहीं बल्कि साहस और एकता का समय है। टीएमसी के उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने के फैसले पर मार्गरेट अल्वा की सलाह। केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी मोदी सरकार, अब सिसोदिया को फंसाने की तैयारी। एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई सिफारिश के बाद आप। छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मूंग, अरहर और उड़द पर एमएसपी देगी सरकार। बदहाल पाकिस्तान में रुपए को डॉलर का जोरदार झटका, रिकॉर्ड स्तर पर गिरने से हर तरफ आफत। श्रीलंका की राह पर देश। केंद्रीय कर्मचारियों का जल्द ही खत्म होगा इंतजार, 6% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। अब लड़कियों और लड़कों के नहीं होंगे अलग स्कूल, समान शिक्षा पर देश के केरल राज्य ने उठाया कदम। ऑनलाइन गेमिंग में चीन को मात देने की तैयारी, टास्क फोर्स का हुआ गठन, सरकार ने तैयार किया पूरा प्लान। भारत अमेरिका में बढ़ेगी रक्षा साझेदारी, ड्रोन व उन्नत विमानों के जरिए मजबूत होगा सहयोग। देश के 9 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा, बीते 24 घंटे में 21,880 संक्रमित मिले। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 201 करोड़ के पार पहुंचा। तालाब का पानी पीने से बीमार पड़े पंजाब के सीएम भगवंत मान, पेट में इन्फेक्शन की वजह से दिल्ली के अस्पताल में हुए भर्ती। शिवपाल और राजभर के जरिए यूपी में मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी, अखिलेश के विरोधियों के जरिए बनाएगी चक्रव्यूह। द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बताने वाले तेजस्वी ने दी जीत की बधाई तो सोशल मीडिया पर लग गई क्लास, लोगों ने पूछा इतनी जल्दी शुरू कर दी पूजा। चीनी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की वापसी पर चीन के साथ बातचीत में भारत, विदेश राज्य मंत्रालय। मौसम अपडेट, यूपी बिहार एमपी के इन जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, जाने अपने शहर के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। छत्तीसगढ़ में आरटीओ का काम होगा आसान, खुलने वाले हैं मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर परिवहन सुविधा केंद्र। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र स्थापित करने जा रही है। यह देश का प्रथम राज्य है जहां आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में 1000 क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है। इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। अकेले रायपुर में 40 केंद्र खुल रहे हैं। करीब 1 दर्जन जगहों पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहाँ लोगों को परिवहन सेवाओं से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं मिल रही है। इन केंद्रों के खुलने से जनता को न केवल एजेंटों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि घर के नजदीक ही परिवहन से जुड़े तमाम कार्य भी पूरे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्दी खत्म होगा 5G का इंतजार। 4G के मुकाबले 10 से 20% महंगे हो सकते हैं प्लान। जी हां, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए देश में 5G लाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए एडवांस भी सरकार के पास जमा करा दिया है। जैसे जैसे 5G आने का इंतजार कम हो रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर 5G के लिए उन्हें अपनी जेब कितनी ढीली करनी होगी। टेलीकॉम सेक्टर के एनालिस्ट की माने तो टेलीकॉम कंपनियां शुरुआत में 5G की कीमत थोड़ी ऊंची रखेंगे। एनालिस्ट का मानना है कि 5G प्लान्स की कीमत 4G सर्विसेज की तुलना में 10 से 20% ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंपनियां एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में ग्रोथ लाना चाहती है। जब 5G सर्विसेज पूरी तरह से चालू हो जाएगी तब कंपनियां इसकी कीमत 4G के बराबर कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। मिजोरम में 30% हुआ पॉजिटिविटी रेट। जी हां, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी अब संक्रमण पैर पसार रहा है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में संक्रमण दर करीब 30% है, यानी इस राज्य में प्रति 100 लोगों की जांच पर 30 संक्रमित मिल रहे हैं। इन 7 राज्यों में एक्टिव मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट कम हो रहा है। असम में 5000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। असम में पिछले 1 सप्ताह से दैनिक संक्रमितों में इजाफा हो रहा है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि इन राज्यों में मौतों के मामले नहीं बढ़े हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन के अलग अलग सब वेरिएंट की वजह से केसेज बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई का लग सकता है एक और झटका। बिजली का बिल बढ़ने की आशंका, जानिए क्या है वजह। जी हां, आने वाले समय में आम भारतीयों को महंगाई का एक और झटका लग सकता है। दरअसल कोयले की किल्लत के बीच महंगे कोयले के आयात में बढ़त से पावर प्लांट्स की बिजली बनाने की लागत बढ़ सकती है और इस वजह से बिजली की दर में बढ़त हो सकती है। दरअसल मानसून के साथ देश में कोयले की सप्लाई पर असर पड़ता है और इसे पूरा करने के लिए सरकार ने कोयले का आयात बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कंपनियों की बिजली बनाने की लागत बढ़ जाएगी। सूत्रों की माने तो इस आयात की वजह से बिजली की दरों में 50
से 80 पैसे की बढ़त देखने को मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी, बिहार, एमपी के इन जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, जाने अपने शहर के मौसम का हाल। महाराष्ट्र में आफत बनकर बरसेंगे बादल, अगले 4 दिन काफी अहम। मुंबई समेत कोंकण, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अलर्ट। देश के अधिकतर राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में तेज और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार आज पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बरसात का अनुमान जताया गया है। कल से मुंबई समेत कोंकण, नासिक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा रीजन में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में बरसात ने कहर ढाया था। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले 4 दिनों के लिए मूसलाधार बरसात का अनुमान जताकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में चिंताएं बढ़ा दी है। मराठवाड़ा के जालना, नांदेड़ जिले में जोरदार बरसात होने का अनुमान है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून की ट्रफ गंगानगर, हिसार, अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, दीघा से होते हुए पूर्वी दक्षिण पूर्वी की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। और मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण और गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, सौराष्ट्र और कच्छ, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।